बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जियोग्राफी क्लास 7 पीटीबी की बुक, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर नंबर 2 डेन्यूडेशन, बाब नंबर 2 उरियाकारी, इसकी थर्ड वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने डेन्यूडेशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ा और दूसरी वीडियो में वेदरिंग और उसकी काइंड्स को डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेन्यूडेशन की जो दूसरी काइंड है उसको हम देखते हैं और यह है इरोजियन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अम्ले कटाव। इरोजियन, अम्ले कटाव। द थिनिंग एंड रिमूवल ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज इरोजियन। पतला हो जाना और खात्मा हो जाना ज़मीन की सतह का इज़ नोन एज इरोजियन, इसको अम्ले कटाव कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ मोस्टली डन बाय रिवर्स। ये अमल ज़्यादातर दरिया करते हैं, ग्लेशियर करते हैं, विंड्स हवाएं करती हैं, एंड कोस्टल वेव्स और साहली लहरें करती हैं। यानी अगर समंदर है वहाँ पे साहल की लहरें आती हैं तो वो किनारे को काटती रहती हैं। हवाएं हैं तो हवाओं की वजह से भी जो किनारे होते हैं मुख्तलिफ दरियाओं के या मुख्तलिफ जगहों के, वो उनको तोड़ फोड़ उनमें करते हैं। ग्लेशियर्स और दरिया भी जब बार बार उनका जो पानी है वो टच करता है किनारों के साथ, तो किनारों को वो तोड़ता फोड़ता रहता है। इसको अम्ले कटाव कहते हैं। देयरफॉर दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ इरोजियन। लिहाजा इनको हम अम्ले कटाव के अवामल कहते हैं। कौन अम्ले कटाव के अवामल हैं? रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड कोस्टल वेव्स। दीज फैक्टर्स आल्सो ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ रॉक्स। ये जो अवामल हैं, यानी वो चाहे दरिया हो, ग्लेशियर हो, हवाएं हों या लहरें हों, ये अवामल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तरसील करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ब्रोकन पार्ट्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के मुख्तलिफ टुकड़ों को फ्राम देयर ओरिजिनल प्लेसेस, इनकी असल जगहों से, टू न्यू एरियाज, नए इलाकों की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इरोजियन। अम्ले कटाव में जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल है ये बहुत अहम है। इट टेंड्स टू मूव द मटीरियल्स ऑफ द रॉक्स। इस अमल की वजह से जो चट्टानों के मटीरियल होते हैं ये हरकत करते हैं। व्हेन दिस मूवेबल मटीरियल, जब ये हरकत करता हुआ मवाद ट्रेवल्स ओवर अदर रॉक्स, दूसरी चट्टानों के ऊपर से गुजरता है, इट ब्रेक्स दैम, ये इनको तोड़ देता है, एंड स्क्रैच देयर सरफेस, और इनकी सतह को खुरचता है, एंड पील दैम ऑफ, और इनको ऊपर से छील देता है। यानी चट्टानों के ऊपर से ग्लेशियर की वजह से या ऊपर से जो नदी नाले गिर रहे हैं उनकी वजह से ये जो मटेरियल है टूट फूट के तो मूव करना शुरू कर देता है। जब ये मूव करता हुआ दूसरी चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो दूसरी चट्टानों की सतह को खुरचता है और उनको ऊपर से छील देता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल पेबल्स एंड बोल्डर्स। ट्रांसपोर्टेशन के अमल के दौरान कि जब ये मटेरियल मूव कर रहा होता है तो कंकर और बड़े बड़े पत्थर कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, एंड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन, और आखिरकार रेजा रेजा हो जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये बात याद रखने वाली है, दैट इरोजियन स्टार्ट्स आफ्टर वेदरिंग, कि अम्ले कटाव वेदरिंग के अमल के बाद, फरसूदगी के अमल के बाद, एंड मैस वेस्टिंग, और जो तोदी ज़्या है, यानी कि जब तोदे गिर जाते हैं उसको मैस वेस्टिंग कहते हैं और वो ऊपर से नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब तोदे टूटते हैं वो अमल, और जो वेदरिंग का अमल होता है जो कि हम डिटेल से ऊपर पढ़ चुके हैं, इस अमल के बाद इरोजियन का अमल शुरू होता है। रॉक्स प्रेजेंट एट अर्थ सरफेस, वो चट्टानें जो ज़मीन की सतह पर मौजूद होती हैं, गेट वीकेंड, कमज़ोर हो जाती हैं ड्यू टू वेदरिंग, अमले फरसूदगी के बायस। देयर अपर सरफेस सेपरेट्स फ्राम लोअर सरफेस, उनकी ऊपरी सतह निचली सतह से अलहदा हो जाती है। दिस डेब्रिस वाशेज अवे विद रिवर्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। ये जितना भी मटेरियल होता है, मलबा होता है, ये दरियाओं के साथ या फिर हवाओं के साथ या ग्लेशियर के साथ मूव करना शुरू कर देता है। दीज फैक्टर्स आल्सो ट्रांसपोर्ट द डेब्रिस, ये अवामल इस मलबे को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड डिपॉजिट इट एट सम अदर प्लेस, और इसको किसी और जगह जमा कर देते हैं। मैस वेस्टिंग, तोदी ज़्या या फिर जो तोदे गिरते हैं उसको मैस वेस्टिंग कहते हैं। तोदे क्या कहते हैं? जो नरम मट्टी के या नरम मटेरियल के पहाड़ होते हैं वो ऊपर से टूट कर नीचे को गिरते हैं।
मैस वेस्टिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ द रॉक मटेरियल। मैस वेस्टिंग का मतलब है चट्टानी मटेरियल का मवाद का हरकत करना फ्राम हायर टू लोअर रीजन, ऊंच बुलंदी के इलाके से नशेबी इलाके की जानब, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन की कश शकल की वजह से। वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस, जबकि जो अमले फरसूदगी एक ऐसा अमल है इन विच मैटर ऑन अर्थ सरफेस बिकम्स वीक, जिसमें ज़मीन की सतह के ऊपर कुछ जो मवाद होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ड्यू टू मैस वेस्टिंग की वजह से दिस मैस मूव्स डाउनवर्ड, ये मटेरियल जो है नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। तो एरोज़ियन जो है इसका बुनियादी मकसद अमले कटाव है। ये कि सीन दिया गया एरोज़ियन का कि ये किनारा ज़मीन का और ये पानी आके टकरा रहा है, ये दरिया का पानी या किसी झील का पानी है और साथ हवाएं भी इसको आके, तो ये मुसलसल पानी जो है ना ये टच कर रहा है, जिसके नतीजे में ज़मीन का कुछ एरिया जो है ना वो मिक्स होता जा रहा है इस दरिया के अंदर और अमले कटाव जारी है। और अमले कटाव की सूरत में आप ज़मीन की सतह वो देख रहे हैं कि ख़त्म होती जा रही है और वो जब इसके अंदर गिरेगी तो पानी उसको बहा के कहीं और ले जाएगा। तो यहाँ पे इरोज़ियन का टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे दूसरे चैनल ईडन टाइम्स को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।